आज हमारे घरों का हाल भी तो यही हो गया है। एक आई है रामपुर की, दूसरी रुद्रपुर की, दोनों में नहीं बनती। भाई भाई तो पहले से बड़ी मोहब्बत से रहते थे, हर काम मशवरे से किया करते थे, मगर ये रामपुरनी रुद्रपुरनी दोनों ने घर के अंदर अजीब माहौल बना दिया। बात बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई, इतनी बिगड़ी कि दीवार पे न रुकी, तलवार पे आ गई। दीवार पे रुक जाती तब भी गनीमत, बात आगे बढ़। कोर्ट कचहरी थाना सब हो गए, भाई ने भाई पे मुकदमा भी कर दिया। किस लिए झगड़ा हुआ, किस लिए फसाद हुआ, औरत के सबब हुआ, औरत ने करवाया। तो आज है साहिब अक्ल लोगों, अल्लाह ताला ने आपको और मुझे सलीमुल अक्ल बनाया, और औरत को अल्लाह ताला ने अक्ल दी मगर कम दी। औरत को नाकिसुल अक्ल कहा जाता है और आदमी जो है मर्द को कामिलुल अक्ल कहा जाता है। लेकिन अजीब तमाशा है, ये नाकिसुल अक्ल कामिलुल अक्ल पे गालिब आ जाती है। कामिलुल अक्ल नाकिसुल अक्ल की पैरवी करने लगा, निज़ाम कुदरत को फरामोश कर दिया, निज़ाम खुदा को, कानून खुदा को नजरअंदाज कर दिया। ऐ लोगों, अब जरा आगे बढ़ो। मैंने आपको समझाया ये शादी जिंदगी में बड़ी अहमियत रखती है, बहुत जरूरी है निकाह करना। इंसान गुनाहों से भी बच जाता है, बदनिगाही से भी बच जाता है, बुराइयों से भी बच जाता है, इधर उधर रातों को भागने से बच जाता है, दीवारें भी नहीं कूदता है, अपने घर में सलीके से रहता है, चैनो सुकून से रहता है, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ बाकायदगी की जिंदगी गुजारता है। लेकिन आज हालत ये है, शादी शादी न रही, शादी सुन्नत थी मेरे आका की। मेरे आका ने फरमाया निकाह करो, हुजूर ने निकाह को सुन्नत करार दिया, मेरे आका की पसंदीदा महबूब सुन्नत। लेकिन आज हमने क्या किया, इस सुन्नत के साथ में ये किया, हमने सुन्नत को सुन्नत नहीं रहने दिया, हमने इस सुन्नत को बिजनेस में बदल दिया, हमने इस सुन्नत को कारोबार बना दिया, हमने इस सुन्नत को तिजारत बना दिया। जब हम रिश्ता करने गए हमने तभी जहन बना लिया, हमने तभी सोच बना ली कि ये हम जो रिश्ता करने जा रहे हैं, लड़की को देखेंगे, अगर पसंद आ गई 1000 रुपए देंगे या 5000 देंगे, तो तवक्को ये है वो 5000 के ऊपर 2-4,000 हमको रख के वापस कर दे। आज दारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम, तुम्हारे मेरे आका के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया। अल्लाह ताला ने कायनात को जो हुस्न अता किया, मुस्तफा के सदक़े में अता किया। अल्लाह ताला ने जो ये सूरज को चमक अता की है, मुस्तफा के सदक़े में अता की है। अल्लाह ने चांद को, ये जो अल्लाह ने चांदनी नसीब की है, सदका मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। आज दुनिया में हर गुलाम, हर नबी का दीवाना, हर गुलाम रसूल, उसका चेहरा देखो इश्क रसूल से चमक रहा है, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे चमक रहा है। ये नसीबा चमकाया किसने, ये चेहरों पे चमक आई कहाँ से, ये ताजदारे मदीना का सदका है, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का सदका है। ऐ लोगो जरा गौर करो, आप मेरे बराबर में देख रहे हैं, ये मुस्तफ़ा के हुस्न की चमक की एक झलक है, ये मेरे मुस्तफा की चमक की एक झलक तुम्हें नजर आ रही है। सैयद साहब क़िबला का चेहरा देखो, जब इनका हुस्न ऐसा, इनके चेहरे की चमक का ये आलम, तो अंदाजा करो हिंदुस्तान में रहने वाले, आपके करीम में रहने वाले, मेरे मुस्तफा के खानदान के एक फर्द का ये आलम है, तो गौसे आजम का क्या आलम होगा। बात सुभान अल्लाह। और गौसे आजम की शान बढ़ी तो फिर गौर करो इमामुल अंबिया का क्या आलम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदारे मदीना की क्या शान होगी। और शान मुस्तफ़ा तो ये है, मेरे इमाम ने बरेली के ताजदार ने फरमाया, आका की चमक ऐसी
आका की दमक ऐसी, आका का हुस्न ऐसा, आका का सरापा ऐसा। ताजदारे बरेली मेरे आका की बारगाह में यूं खिराजे अकीदत पेश करते हैं, कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेरे हुजूर का हुस्न भी है, हुजूर की महक, हुजूर की चमक, हुजूर की दमक। आज ये शादी के मौके पर कारी मंजूर साहब इनके घर वालों ने इस महफिल को सजाया है। निकाह करना मेरे हुजूर की सुन्नत है, सुन्नत मुस्तफ़ा है और हुजूर की पसंदीदा सुन्नत है। ताजदारे मदीना वालिए कायनात के आशिकों गौर करो, अल्लाह ताला ने जिंदगी जीने का सलीका अता फरमाया, परवरदिगार ने दस्तूर हयात अता फरमाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया, ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे महबूब का कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक नमूने की जरूरत है, तो मैं नमूना अपने महबूब की जिंदगी को बना रहा हूँ। ऐ लोगो, अल्लाह का कुरान कहता है मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी नमूना है। आका की सीरत पे नजर डालो, अपनी जिंदगियां बेहतर बना लो। आका की जिंदगी पे गौर करो, अपनी जिंदगियां संवार लो। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, परवरदिगार ने इंसान को बनाया, तो अल्लाह ने इंसान की फितरत में ये चीज भी शामिल की है कि इंसान का अकेले का जिंदगी गुजारना जरा दुश्वार हो जाता है। इंसान अकेला जिंदगी गुजार नहीं पाता, इसीलिए अल्लाह ने उसके लिए एक शरीके सफर का एहतमाम किया। परवरदिगार ने मर्द के लिए औरत को पैदा फरमाया, अल्लाह ने औरत को पैदा फरमाया और एक निजाम दे दिया, एक औरत को अपने निकाह में कबूल कर लो, निकाह करने के बाद में दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लो। ऐ लोगों गौर करो, ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम ने भी निकाह किए, आक़ाए कायनात ने 11 निकाह फरमाए। है लोगों मगर गौर करो, मुस्तफ़ा करीम ने जो शादियां की, अपनी बीवियों के साथ जो जिंदगी गुजारी है, आका ने तरीका सिखा दिया, मुस्तफ़ा ने सलीका सिखा दिया। ताजदारे मदीना ने जिंदगी जीने का करीना अता कर दिया। ऐ लोगों, इंसान को जिंदगी के अंदर शरीके सफर की जरूरत पड़ती है। ये जिंदगी का सफर है मेरे प्यारे, ये जिंदगी है, ये दुनिया है जहां हम और आप है, मुसाफिर बन के आए हैं। और आप जानते हैं जब कोई सफर में अकेला होता है, वो सफर उसका बेरंग होता है, वो सफर बेमजा हुआ करता है। चाय पिलाने वाले भैया मेरी तरफ देखो यार, गौर से सुनो, मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, कुरान सुनाऊंगा, मुस्तफा की जिंदगी आपके सामने रखूंगा। ए बच्चों, ए बेटा खामोश हो, देखो बस आराम से आप सुनते रहना, बात समझते रहना, जोर से कहो सुभान अल्लाह। आप कभी सफर पे निकलते हैं, हमारे सैयद साहब क़िबला भी दिल्ली के सफर पे निकलेंगे, हम लोग सफर पे निकलते रहते हैं, लेकिन मेरे अजीजों सफर पे एक अकेला आदमी जाए कोई मजा सफर में नहीं आता। और सफर तो वैसे भी सफर होता है, एक आदमी अकेला तन्हा सफर में जाए, सफर में कोई लुत्फ नहीं आता, कोई मजा नहीं आता। मजा तो छोड़ो, वो परेशान हो जाता है। उसका सफर ऐसा गुजरता है कि लम्हा लम्हा तबीयत पे गिरा गुजरता है। एक अकेला बंदा सफर पे निकले
तो सफर कैसा होता है। लेकिन साथ में एक और हो जाए, दो हो जाए, तो फिर एक दूसरे से बात करते हुए, एक दूसरे से हंसते बोलते सफर हो जाता है। आराम से, आसानी से सफर गुजर जाता है, एहसास भी नहीं होता है। रास्ते में एक दूसरे के साथ में कई चीजों का फायदा होता है। और आम जबान में हम लोग कहा करते हैं, एक से दो भले हुआ करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, ये जो जिंदगी का सफर है ये बेरंग बेमजा ना हो जाए। अल्लाह ने इसीलिए तन्हा नहीं रहने दिया। परवरदिगार ने इस सफर के अंदर एक साथी औरत की शक्ल में अता कर दिया। वो साथी अता करके अल्लाह ने अपने बंदों की तस्कीन का सामान कर दिया। ऐ मेरे बंदो, जिंदगी के सफर में दुश्वारियां ना आए, आसानी से सफर गुजर जाए। ये शरीके सफर है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहना और इस सफर को आपस में मोहब्बत से पूरा कर लेना। तो अल्लाह ने जब पहले आदमी, पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो साथ ही साथ अल्लाह ने फिर जब आपको जन्नत में भेज दिया ना, जन्नत के अंदर थे, तो फिर अल्लाह ताला ने आपकी बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया, पहली औरत, पहली खातून। और लतीफ बात यह है, हजरत आदम को अल्लाह ने पैदा किया, फिर जन्नत में दाखिल किया। जन्नत में आप रहने लगे, मगर दिल नहीं लगता था। औरत की अहमियत भी समझ लो। मर्द जन्नत के अंदर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर, मगर दिल नहीं लगता है, क्योंकि इंसान के खमीर में ये चीज है, उसे अपना हम जिन्स चाहिए। इंसान इंसान के साथ ही रहता है। इंसान को जंगल में छोड़ दो, रह नहीं पाएगा। जानवरों में छोड़ दो, रह नहीं पाएगा। इंसान इंसानों में रहेगा, लेकिन जानवर इंसानों के साथ रह लिया करते हैं। एक अकेला जानवर इंसानों के साथ रह लेता है, लेकिन एक अकेला इंसान जानवरों में नहीं रह सकता है। इंसान की तबीयत में, उसके खमीर में है। हजरत आदम अकेले इंसान थे, अकेले बशर थे, कोई और इंसान नहीं था। तबीयत नहीं लगती थी, दिल नहीं बहलता था। लेकिन ये भी देख लो, थे कहां पर। आज सारी दुनिया, सारा जमाना मरता है, हम जन्नत में चले जाए, जन्नत में चले जाए, हर इंसान तमन्ना करता है। हजरत आदम तो जन्नत के अंदर थे, जन्नत की बहारें थी, जन्नत की रौनकें थी, जन्नत के नजारे थे, सब कुछ था, मगर तबीयत नहीं लगती थी, दिल बहाल नहीं था। तो अल्लाह ताला ने एक रोज जब ये सोए, इनकी बाई पसली से पहली औरत को पैदा कर दिया। तुम्हारी मेरी माँ, नस्ल इंसानी की माँ हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कर दिया। परवरदिगार ने हजरत हव्वा को पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम ओ हव्वा, ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो। हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा कहाँ किया? जन्नत के अंदर। मुफस्सिरीन इकराम ने इसकी वजह बयान की। फरमाते हैं अल्लाह ने जन्नत में ही औरत को क्यों पैदा किया? औरत को अल्लाह कहीं और भी पैदा कर सकता था। औरत को अल्लाह ने जन्नत के अंदर पैदा किया। अब जरा बात बड़ी लतीफ है, तवज्जो से सुनना। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत के अंदर पैदा किया, यानी औरत की आंख खुली है तो इसने सबसे पहले जन्नत को देखा है। औरत की आंख खुली, इसकी नजर जन्नत की बहारों पे पड़ी है, जन्नत के नजारों पे पड़ी है। औरत ने सबसे पहले जन्नत को देखा है। गौर करो मेरे अजीजों, अब मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने औरत को जन्नत में क्यों पैदा किया, इसकी वजह बयान की गई। एक वजह यह बयान की गई कि अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया, जन्नत में पैदा करके दुनिया की पहली औरत को मिजाज दिया। ऐ औरत, तुझे जन्नत में
में पैदा किया जा रहा है। आंखें खोल के जन्नत को देख, जन्नत की बहारों को देख, जन्नत के नज़ारों को देख, जन्नत के हुस्न को देख, जन्नत की पाकीज़गी देख, जन्नत का माहौल देख, जन्नत की फ़ज़ाएं देख, जन्नत का माहौल देख, सारी जन्नत को देख ले। आज जन्नत के अंदर है, आज जन्नत पे नजर डाल ले, जन्नत को जरा करीने से देख ले, जन्नत को देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है। जब तू दुनिया में जाएगी, दुनिया में तुझे अपना एक घर बसाना है। जब तू दुनिया में जाकर अपना घर बसाएगी, याद रखना उधर दुनिया में इस जन्नत को न भूलना, इस जन्नत को याद रखना और अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अपने घर को जन्नत का, अल्लाह ने औरत को मिजाज दिया था अपने घर को जन्नत का नमूना बना दे। ये अलग बात है कि आज औरतों ने जन्नत को, घर को जन्नत का नमूना नहीं कुछ और ही बना रखा। अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा हजरत आदम जोड़ा मिला दिया, पूरी तफसीलात है। दाने गंदुम खाया, वो तमाम तर तफसीलात, फिर अल्लाह ने जमीन पे भेज दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर जमीन पर आए। अल्लाह ताला ने आपकी तौबा को जब कबूल कर लिया तो फिर बुलबुले सिदरा को भेजा, तायरे सिदरा को भेजा, फरमाया जिब्राइल जाओ, अब जमीन पे इंसान को आबाद किया जाएगा। अब जमीन पे इंसानियत को आबाद करने का वक्त आया है। अब आदम को जरा दुनिया में रहने के तरीके सिखा दो, खेती करना सिखा दो, जमीन का सीना चाक करके उसमें दाना डालना सिखा दो, जमीन से फसलें उगाना सिखा दो, जमीन से अपने लिए चीजें पैदा करना सिखा दो, क्योंकि अब इन्हें दुनिया में रहना है, जमीन पे रहना है, यहीं पे जिंदगी को गुजारना है, इंसानियत को फरोग मिलेगा। हजरत आदम को अल्लाह ने नबूवत और रिसालत से नवाजा था, अल्लाह ने कानून भी दिया था, अल्लाह ने निज़ाम भी दिया था। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अब गौर करो, इंसानियत का आगाज हुआ, इंसानियत का सिलसिला आगे कैसे बढ़ा। हजरत हव्वा को हर दिन एक बच्चे की विलादत हुआ करती थी, हर दिन आपको एक बच्चा पैदा हुआ करता था, आपको हर दिन बच्चे पैदा हुआ करते थे। उस वक्त का सिस्टम था, उस वक्त का अल्लाह का निज़ाम था, क्योंकि दुनिया को आबाद करना था, कायनात को इंसानियत से बसाना था। आज 9 माह के अंदर बच्चा पैदा होता है, या पहले भी पैदा हो जाता है या थोड़ा आगे पीछे हो जाता है वक्त, लेकिन एक मुद्दत है मुकर्रर की हुई कि 9 माह में बच्चे की विलादत होती है। लेकिन हजरत हव्वा हर रोज बच्चों की विलादत हुआ करती थी, और तरकीब भी क्या थी, एक बेटा एक बेटी पैदा होते, तो आज जो बेटा बेटी पैदा हुए, कल जो बेटा बेटी पैदा हुए, उन दोनों को एक दूसरे के साथ में अलग अलग करके शादियां की जाती थी। इधर का बेटा उधर की बेटी, इधर की बेटी उधर का बेटा, इस तरह से रिश्ते को बदला जाता था, क्योंकि एक वक्त में जो पैदा हुए वो दोनों सगे भाई बहन कहलाते थे, दूसरी बार में जो पैदा हुए वो दोनों सगे भाई बहन कहलाते थे। रिश्ता बदला जाता था, इसी तरह से रिश्ते को बदला जाता था। लेकिन याद रखो मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर जितना मर्द का किरदार है उतना औरत का भी किरदार है। जमीन पर आबादी के अंदर, जमीन को बसाने में इंसानियत से, जमीन को आबादी जमीन को जो है जमीन पर इंसानियत की आबादी के मामले में मर्द और औरत दोनों का बराबर सहयोग और इनका दोनों का बराबर का साथ है। गौर करो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा दोनों जिंदगी गुजार रहे हैं, बच्चों की शादियां हो रही है, सर जमीन पर आबादी बढ़ने लगी, जमीन पर आबादी बढ़ रही है तो एक कानून भी आपको अल्लाह ने दिया था, एक निज़ाम भी आपको अल्लाह ने दिया था। इसी निज़ाम के तहत जिंदगी गुजरेगी, इसी कानून के तहत जिंदगी गुजरेगी। जो उस कानून से थोड़ा सा भी हट कर चले वो नाफरमान कहलाए, जो उस कानून पर अमल पैरा
रहे, जो कानून खुदा था वो फर्मा बरदार कहलाए। ऐ लोगों, सारे के सारे हजरत आदम की औलाद, मगर कुछ अल्लाह के कवानीन से अलग हट के चलने लगे। आज भी होता है, एक घर के अंदर एक बाप के 4 बेटे, 2 बेटे बाप की बात को मानते हैं, 1-2 ऐसे जो बात ही नहीं मानते, नाफरमान हो जाते हैं। हजरत आदम के जरिए इंसानियत दुनिया में आई, लेकिन सुनो सुनो, कुछ नाफरमान भी हो गए। उन्हीं नाफरमानों में एक नाम काबिल का भी है। इंसान की जिंदगी में औरत का बड़ा दखल होता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए सिस्टम दिया है, औरत के साथ में जिंदगी कैसे गुजारोगे। अपने महबूब की जिंदगी को अल्लाह ने इसीलिए नमूना बनाया है। जैसा मेरे महबूब ने सबक पढ़ाया है, इस सबक को याद रखना, फिर ऐन इसी के मुआफिक और इसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। इधर काबिल है, एक तरफ हाबील है, एक के सीने में ईमान है, दूसरा जो है जिद्दी है, अपनी अकड़ पे है। गौर करो मेरे अजीजों, इंसान की जिंदगी में औरत की अहमियत भी सुन लो। उधर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को जन्नत में रखा था, मगर जन्नत में दिल नहीं लग रहा था, और इधर दुनिया में आ गए तो इनकी औलादों में सबसे पहली लड़ाई, सबसे पहला झगड़ा जो हुआ वो भी एक औरत की वजह से हुआ है। तो आज किसी के घर में औरत की वजह से झगड़ा हो जाए तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ये तो भैया पहला झगड़ा ही इंसानियत में जो हुआ वो औरत की वजह से हुआ। अब यहां पे अगर औरत की वजह से झगड़ा हो तो कौन सी अजीब बात। यहां सास बहू में झगड़ा, घर के अंदर जो ये हालात बन गए, औरत ने मर्द में चाबी भर दी, तैयार कर दिया। समझ रहे हो, चाबी भरने में बड़ी माहिर होती है। उस्ताद पढ़ाए 10 साल और बेगम पढ़ाए 1 रात, इसका असर ज्यादा है। 10 साल वाली तालीम एक तरफ, लेकिन बेगम ने जो 1 रात में पढ़ा दिया उस पे पूरा अमल किया जा रहा है। इन्होंने जो जो सबक दे दिया, देखो ऐसे रहना है, ऐसे रहना है, इन्होंने सरे तस्लीम खम कर दे। जी बेगम, बिल्कुल। बेगम ने समझा दिया, ज्यादा अपनी माँ के मुंह नहीं लगना, ज्यादा माँ से बात नहीं करना, अम्मा अब्बा के पीछे लगे रहते हो, जब देखो तुम्हारी अम्मा तुम्हें छोड़ती नहीं, अम्मा के पल्लू से बंधे रहते हो। अच्छा, बड़े मामलात पेचीदा हो जाते हैं, आदमी भी बड़ा परेशान होता, कई बार बैलेंस नहीं कर पाता, मुश्किल हो जाता। इधर अम्मा है, अब्बा है, बहने हैं, भाई हैं, और दूसरी तरफ बेगम है, सास है, ससुर है, सालियां हैं। जरा सा कुछ मामला हुआ तो उधर से फोन आ गया, उन्होंने कहा ये क्या बात है, तुम समझदार हो, हमारी बेटी को तंग कर रहे हो। बड़ा दुश्वार हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना। एक इंसान की, एक मर्द की जिंदगी तो देखो, शुरू से देखो इसको बैलेंस करने में लगा हुआ है, शुरू से देखो इसको मामलात को संभालने में लगा हुआ है। पैदा हुआ, पैदा होने के बाद में जरा सी जिंदगी का वो हिस्सा खेलने कूदने के लिए मिला, फिर इसको पढ़ना लिखना भी था उसी जिंदगी में, इसको तालीम भी हासिल करना था। इसने पढ़ाई लिखाई की, तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद में जैसे थोड़ा बड़ा हुआ, अब इसने बैलेंस करना शुरू कर दिया। अब इसने सोचा पढ़ाई के साथ कोई काम भी कर लूं ताकि घर के खर्चे भी निकल जाएं, घर के खर्च भी ना निकल सके तो मेरा तो खर्च निकल सके, मैं घर वालों पे बोझ न बन सकूं। पढ़ भी रहा है, अपने भी खर्च निकाल रहा है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, अब घर की जरूरतें इसे आवाज देने लगी, अब घर की हाजतें इसे पुकारने लगी। अब ये घर भी छोड़ के निकल गया। किसकी खातिर निकला है? माँ बाप की खातिर निकला है, भाई बहनों की जरूरतें इसके सामने
सामने है, घर के हालात इसके सामने है। अब ये बैलेंस करने लगा, अपनी ख्वाहिशों को एक तरफ छोड़ दिया। अब दिल के अंदर अगर कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है तो उसको दिल में दबा देता है। घर वालों की फिक्र में लग गया है, कभी कहीं जाके कमाता है, कभी कहीं जाके कमाता है। कोई दिल्ली में जाके कमा रहा है, कोई बंबई में सब अपनों को छोड़ के चला गया, अकेला जाके काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है। हमने तो वो भी नौजवान देखे रात दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, उन्हें सोने को सही से जगह भी शहर में नहीं मिलती। कारखानों में काम करने वाले दिन भर काम करेंगे, रात को उसी कतरन पे सो जाते हैं, लेकिन माँ बाप के लिए मेहनत जरूर करते हैं, भाई बहनों की पढ़ाइयों का ख्याल करते हैं। ये बैलेंस करना शुरू कर दिया। फिर वो वक्त आया, कहा कि चलो अब इसकी शादी कर दी जाए, अब इसका निकाह कर दिया जाए। निकाह किया गया तो निकाह के बाद में बेगम आ गई। अब फिर इसे बैलेंस करना पड़ रहा है। ऐसा ना हो जाए कल मेरी बीवी नहीं थी, मैं माँ बाप का ख्याल रखता था, भाई बहनों का ख्याल रखता था, आज कहीं ये ना हो जाए बीवी आने के बाद में कोई ये ना कह दे अब बीवी का गुलाम हो गया है, अब जोरू के पीछे पीछे चलता है, अब अम्मा को नहीं देखता, अब्बा को नहीं देखता है। बड़ी जल्दी उंगली उठ जाती है, इसे वो भी ख्याल है, वो भी फिक्र है। उधर बेगम है, ससुराल है, वो भी फिक्र लगी है कि ससुर यूं कहेगा मेरी बेटी को लेके गया है तो जिम्मेदारी कोई और तो नहीं उठाएगा, तू उठाएगा, कौन जिम्मेदार है। सास कहेगी तू तो माँ बाप भाई बहनों में ही लगा रहता है, कभी अपनी बीवी का भी ख्याल किया कर। बीवी कहेगी मैं भी तो तेरे सहारे हूँ। अब ये बैलेंस करने लगा, अगर वफादार बेटा है तो माँ का भी ख्याल रखता है, अगर बेहतरीन शोहर है तो बीवी का भी ख्याल रखता है, और अगर ये क्वालिटी पैदा नहीं हुई तो किसी एक तरफ को चल पड़ता है, और जिस तरफ को जाता है वो आप भी जानते हैं 99% चांसेस किधर जाने के होते हैं। बेगम के साथ चल दिए जनाब, अम्मा अकेली रह गई, अब्बा अकेला रह गया। होता है कि नहीं ऐसा बोलो जी? हुआ एक जगह नहीं है, बहुत जगहों पे हुआ। तुम अपना मत बताओ मुझे कि हुआ है, मैं आपको पूरी मुख्तलिफ जगहों, मुख्तलिफ इलाकों, मुख्तलिफ शहरों के हालात बता दूंगा, मुख्तलिफ घरों की बातें बता दूंगा। इधर बंदा बैलेंस बनाता रह गया, अगर ना अहल था तो उससे हो नहीं पाया। और बाज ऐसे भी होते हैं जो शुरू से नालायक होते हैं, वो शुरू से नहीं समझते, वो शुरू से ही आवारा मिजाज बन जाते हैं। उनको माँ बाप अगर बाहर भेजे कमाने के लिए, उनसे कहा जाए कमाओ, घर की जरूरतें देखो, मुफलिसी देखो, तो वो चले तो जाते हैं मगर फिर भी कोई तीर नहीं मारते, शहरों में जाकर आवारा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सोहबतें गलत मिल जाती हैं, दोस्त गलत मिल जाते हैं। और हमारी कौम के नौजवानों को ये दोस्ती ने बड़ा बर्बाद किया है। ये नौजवान बैठे हैं मेरे भाई, दोस्ती ने, गलत सोहबत ने, गलत संगत ने नौजवान को ऐसा बर्बाद किया। जब तक ये जवान था, शादी नहीं हुई थी, ये दोस्तों के पीछे 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 भागने में रहा। बाप कहता था बेटा कमा ले, कमाएगा तो तेरी जिंदगी बेहतर बनेगी, पढ़ ले, काम सीख ले, कुछ नहीं किया। बस दोस्त ने आवाज मारी, उसने कहा चलो। कहता था दोस्त तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, तू रात को आवाज देगा, मैं रात को निकल के आऊंगा। और खुद अपने हालात पे कभी गौर न किया, फटीचर था मगर दोस्तियों के चक्कर में नवाब बना रहा, दोस्त की अपाचे। और ये देखो जनाब, दोस्त की अपाचे पे उड़े उड़े फिर रहे हैं। पल्सर दोस्त की है, बगले इनकी फूली हुई। पल्सर दोस्त की है, अकड़े हुए ये टहल रहे हैं। और आजकल तो दोस्तियां भी लोग देख कर करते हैं, मालदारों से दोस्तियों का चलन चलने लगा है।
गरीब नौजवानों को कोई अपना दोस्त बनाने को तैयार नहीं, मालदारों से दोस्तियां की जा रही है। मालदार दोस्त एक साथ मिलकर रातों को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक बाहर फिरते रहते हैं, यूं ही आवारा गर्दी करते रहते हैं, फिर वो घरों पे पहुंचते हैं। जब तक शादी नहीं हुई माँ बाप परेशान दोस्तों से थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत अहमद अल फत्ताह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस मेहमान का इंतजार था शायर हिंदुस्तान जनाब मोहतरम अहमद अल फत्ताह, वो तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। बैठो आप हजरात, अब देखो आपके मेहमान तशरीफ ले आए। शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब, इनको आप दिल भर के सुनेंगे, तबीयत से सुनेंगे, मजे के साथ सुनेंगे, मगर उससे पहले हमें सुनेंगे। तो आप उनको सुनने से पहले हमें सुनेंगे, फिर मियाँ को सुनेंगे, फिर इंशाअल्लाह फिर पूरी रात तुम्हारी होगी, आपके मेहमान होंगे, आप होंगे। तबीयत से सुनना, मगर जरा आप पहले मेरी बातें संजीदगी से सुन लो, जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो जब तक शादी नहीं हुई तो दोस्तों ने इसे तबाह कर दिया, बर्बाद रखा, किसी काम का नहीं बनने दिया, न पढ़ने दिया, न लिखने दिया, न मेहनत करने दी, न काम सीखने दिया, कुछ नहीं करने दिया। जब माँ बाप ज्यादा परेशान हो गए, ये तो कोई काम करने को तैयार नहीं, न पढ़ने को तैयार, न कोई हुनर सीखने को तैयार, न कमाने को तैयार, न घर के हालात देखने को तैयार। माँ बाप परेशान हो गए, क्या करे? तो किसी सियाने ने आकर मशवरा दे दिया, किसी तजुर्बेकार ने आकर कह दिया ऐसे नहीं मानने वाला और बिगड़ेगा, एक काम करो इसकी शादी कर दो, सुधर जाएगा। माँ बाप ने सोचा चलो शादी भी करके देख लो, शायद सुधर जाए, शायद हालात बदल जाए, शायद इंसान बन जाए। शादी कर दी गई, लेकिन मामला फिर बदल गया। अब तक दोस्तों ने नहीं छोड़ा, अब उसकी बीवी उसे नहीं छोड़ती। अब तक दोस्तों ने माँ बाप से करीब नहीं होने दिया, अब बीवी उसके माँ बाप से उसे करीब नहीं होने देती। माँ बाप दोनों तरफ से नुकसान में रहे, शादी से पहले भी नुकसान में ही थे, शादी के बाद भी नुकसान में रहे। गौर करो, वो माँ जिसने पाला, जिसने परवरिश की, वो बाप जिसने जरूरतें पूरी की, जिसने उस बच्चे के लिए सब कुछ किया, उन दोनों के दिल पे क्या गुजरती होगी जब एक जवान बेटा किसी का गलत राहों पे निकल जाए, जब एक जवान बेटा जिससे तवक्को थी, जिससे तमन्ना और जिससे लो लगी थी कि ये बेटा बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा, हमारे काम आएगा, हमारी मुश्किलों को देखेगा, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा और बैसाखी बनेगा। लेकिन हालात ऐसे हो गए। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, 4 मिसरे जरा तवज्जो से सुनना। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। और चौथा मिसरा सुन के तो ये कुर्सी वाले भी बोलेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। कुर्सी पे बैठ के आदमी की पोजीशन चेंज ही हो जाती है जी, मिनट एक ही लगता, कुर्सी पे बैठते ही पोजीशन चेंज। नीचे बैठा होगा हालत कुछ और होगी, कुर्सी पे बैठते ना टांग पे टांग आ जाती है। अल्लाह सलामत रखे। याद रखो मेरे अजीजों, आज जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। कभी हल्की हवा मजबूत डाली तोड़ देती है, कमर जैसे जवानी में गरीबी तोड़ देती है। वो बूढ़ा बाप जो बेटे को बैसाखी समझता था, बहू इस दौर की आकर वो लाठी तोड़ देती है। क्या बात है, वाह बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, अज़मते वालिदैन, सादाते किराम, नारे तकबीर।
तो हालात ये है, मगर इंसान की जिंदगी में औरत की बड़ी अहमियत है। दोनों एक साथ मिलकर जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने अर्ज किया था ना कि एक दूसरे की शिरकत से जिंदगी खुशगवार भी बनती है, और जब बात ना बने, बिगड़ने लगे, तो जिंदगी में दुश्वारियां भी बड़ी आ जाती हैं। और पहली दुश्वारी तो यही आती है कि 25 साल के नौजवान से जब उसकी शादी की बात करो ना, तो उसकी ख्वाहिशात ऐसी होती हैं कि लड़की भी उसे बड़ी हसीन व जमील चाहिए। हर इंसान, हर नौजवान दिल में ये आरजू रखता है, मेरी बीवी जो हो, जो मेरी शरीके हयात बने, खूबसूरत हो, हसीनो जमील हो, लाजवाब हो। हर इंसान चाहता है खूबसूरत बीवी मिले, खूबसूरत बीवी मिले। अपने आप पे भले वो नहीं डालेगा नजर, अपने आप को कभी गौर से नहीं देखेगा, लेकिन बीवी बड़ी हसीन चाहिए, बीवी बड़ी खूबसूरत चाहिए। ऐ लोगों, गौर करो, आज ये हालात हो गए। मेरे आका ने फरमाया था, दीनदारी की बुनियाद पे रिश्ते किया करो, देखा करो कौन दीनदार है। अगर लड़की पाक दामन है, अगर लड़की नमाजी है, अगर लड़की बाइज्जत है, अगर लड़की शरीफ है, तो फिर रंग पे इतनी तवज्जो न किया करो। हाँ, कुरान तो इजाजत देता है अपनी पसंद की औरतों से निकाह करो, लेकिन पहले ये भी गौर कर लिया करो कि जिसको हम पसंद कर रहे हैं वो दीनदार है या नहीं है। जिसको हम पसंद कर रहे हैं उसे मुस्तफा का दीन भी पसंद है या नहीं। याद रखो, वो औरत जिसे मुस्तफा का दीन पसंद न हो, उसका क्या भरोसा वो तुम्हें भी पसंद करेगी या नहीं करेगी। या वो नौजवान जिसे मुस्तफा का दीन पसंद न हो, जो दीन मुस्तफा के खिलाफ चला जाए, उसका क्या भरोसा, उसका क्या एतबार। तो दीनदारी को अहमियत देना जरूरी है। गौर करो, इधर भी होता है, बड़े जो है लोग तहकीक करते हैं, सर्च करते हैं, देखते हैं अच्छी तरह से, खूबसूरत बीवी मिल जाए। उधर भी मामला यही था। अकलीमा जिनका नाम था, जो काबिल के साथ पैदा हुई थी, वो खूबसूरत थी, हसीनो जमील थी। और जो दूसरी वो हाबील के साथ जो पैदा हुई, वो खूबसूरत नहीं थी, इतनी हसीन नहीं थी। लेकिन यहाँ मामला खूबसूरती पे अटक गया। काबिल कहने लगा, मैं अकलीमा के साथ ही निकाह करूंगा, लेकिन कानून क्या था, जो जिसके साथ पैदा हुई उसका निकाह उसके साथ नहीं होगा। कानून तो ये था। तो बात बिगड़ गई। बात बिगड़ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो निजाम है, जो कानून है, जो तरीका है, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। उसी कानून के मुताबिक शादी होगी, निकाह होगा। मगर ये नहीं माने, बात आगे बढ़ गई। ऐ मेरे अजीजों, गौर करो, बात इतनी आगे बढ़ी कि इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में इतनी बड़ी अदावत नफरत हो गई। जनाबे हाबील के अंदर, उनके दिल में कोई ऐसी नफरत नहीं, कोई उनके दिल के अंदर ऐसी बात नहीं। वो तो निज़ाम कुदरत के साथ, कानून खुदा के साथ थे। मगर दूसरा जो काबिल था, वो कानून खुदा को मानने को तैयार नहीं था, वो निज़ाम शरीयत को मानने को तैयार नहीं था। अल्लाह अकबर। गौर करो, जब वो मानने को तैयार नहीं हुआ, एक दिन उसने मौका अच्छा देखा। मौका देखकर उसने सोचा, मैं अपने भाई हाबील को कत्ल कर दूं, इसको कत्ल कर दूंगा, हाबील ही नहीं रहेगा, तो फिर अकलीमा से मेरा निकाह हो जाएगा, अकलीमा से मेरी शादी हो जाएगी। ऐ लोगों, पहला कत्ल दुनिया में हुआ शादी की वजह से हुआ, पहला कत्ल दुनिया में हुआ निकाह की वजह से हुआ, औरत के सबब हुआ। पहला कत्ल दुनिया में हाबील का काबिल ने कर दिया, जनाबे हाबील को कत्ल किया। पहला कत्ल शादी की वजह से, और भाई ने भाई का कर दिया। इससे यह भी पता लग गया कि यह औरत जब दरमियान में हो तो भाई के रिश्ते की भी कदर भूल जाता है।